दोस्तों, ईरान की शर्तों के आगे डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ गया है और अब ट्रंप ईरान के लीडर्स के साथ बात करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए और अगर पाकिस्तान में होने वाली सीज फायर की मीटिंग सफल होती है तो वो खुद ईरान के लीडर से, खामनेई से और ईरान के जितने भी नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे, पर्सनली बात करेंगे और मीटिंग करेंगे। असल में दोस्तों, सीज फायर मीटिंग को लेकर अब तक ईरान तैयार नहीं हुआ है। ईरान का साफ कहना है कि वो ऐसे मीटिंग में शामिल नहीं होगा जब तक अमेरिका हॉर्मुज पर अपनी नाकाबंदी को बंद नहीं कर देता है और ईरान पर अपनी ओछी हरकतें नहीं बंद करता है और ईरान पर यह युद्ध थोपना नहीं बंद कर देता है। इसी के बाद से अब तक ईरान की ओर से कंफर्म भी नहीं किया गया है कि वो इस्लामाबाद जाएगा भी या नहीं। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में सीज फायर मीटिंग की दूसरी एक मीटिंग होनी है। पहले जो मीटिंग हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए दोबारा एक मीटिंग हो रही है ताकि सीज फायर खत्म होने से पहले दोनों देशों के बीच एक परमानेंट युद्ध विराम किया जा सके। लेकिन अब तक ईरान से यह भी नहीं पता चल पाया है कि कौन सा डेलीगेशन, ईरान का कौन सा नेता पाकिस्तान पहुंचेंगे और यह भी नहीं पता है कि पहुंचेंगे भी या फिर नहीं। बड़ी बात यह है कि कल सीज फायर खत्म हो जाएगा। 2 हफ्तों के लिए अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हुआ था और कल उसकी आखिरी तारीख है। इस तारीख से पहले अमेरिका ये चाह रहा था कि वो ईरान के साथ सीज फायर की दूसरी मीटिंग कर ले और इस मीटिंग से ईरान के साथ उसका समझौता हो जाए, ईरान उसकी शर्तें मान जाए। पहली मीटिंग में भी खास नतीजा नहीं निकला था, सबने देखा। ईरान ने अमेरिका की वो सारी शर्तें मानने से मना कर दिया था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खोला जरूर था बाद में, लेकिन अमेरिका ने जब नाकाबंदी करी तो ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है और अब सीज फायर की दूसरी मीटिंग में भी जाने से ईरान की ओर से मना करा जा रहा है। इसके बाद ट्रंप को ईरान के आगे झुकना पड़ चुका है। खबर देखिए आप दोस्तों, ट्रंप ये बात खुद कह रहे हैं कि अगर सीज फायर मीटिंग का ये दूसरा दौर सफल रहता है, बातचीत सफल होती है, तो वो खुद ईरान के नेताओं के साथ आमने सामने बैठकर एक टेबल पर बात करेंगे, समाधान निकालने के लिए तैयार हैं। अब ये बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जरेड कुशनर इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए, जरूरी मीटिंग के लिए इस्लामाबाद रवाना भी हो रहे हैं। ट्रंप खुद ये बात कह रहे हैं कि ये डेलीगेशन जल्द ही इस्लामाबाद पहुंचेगा और शांति समझौते की बातचीत को आगे बढ़ाएगा और इसका साफ मतलब यही है कि इस मीटिंग को लेकर अमेरिका के पक्ष की ओर से काफी हलचल है। लेकिन बुरी खबर यह है कि अमेरिका के लिए कि ईरान अभी तक इस मीटिंग को लेकर तैयार नहीं हुआ है। तेहरान का यह मानना है कि अमेरिका की शर्तें अवास्तविक हैं, यानी कि उन्हें माना नहीं जा सकता है और पहले के विरोधाभासी बयानों के विश्वास को कमजोर किया है। ईरान सरकार की ओर से जो बयान दिए गए हैं उससे भी यही लगता है कि तेहरान इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं है और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी दोबारा खोलने से ईरान ने मना किया हुआ है। पर ट्रंप इस बात के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो यही चाह रहे हैं कि सीज फायर हो, मीटिंग आगे बढ़े, पर अब यहाँ पर बातचीत होने से पहले ही फेल हो चुकी है। ट्रंप का मानना यह है कि हमें बातचीत करनी होगी और यही एकमात्र रास्ता है और ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो ईरानी नेतृत्व से खुद मिलेंगे, सीधे मिलेंगे और उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बातचीत के लिए तैयार है। असल में अमेरिका की जो शर्तें हैं पहले उसको भी समझते हैं। जो अमेरिका ने ईरान के आगे शर्तें रखी हैं वो ये है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रोक लगा देगा और कभी ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। इसका मतलब यह है कि जो अमेरिका चाह रहा है कि ईरान कमिटमेंट दे कि वो 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरीके से रोक देगा, लेकिन ईरान 5 साल की यहाँ पर बात कर रहा है कि वो अगर करेंगे भी तो 5 साल के लिए करेंगे। और मौजूदा हाईली इंश्योर्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल जितना है इस वक्त ईरान के पास, लगभग 970 पाउंड नियर बॉम्ब ग्रेड, उससे अमेरिका को या फिर आईएईए को सौंपना होगा, हटाना होगा और आईएईए को पूर्ण इसकी निगरानी और एक्सेस देना होगा। ये अमेरिका मांग कर रहा है। दूसरी शर्त यह है कि स्ट्रेट को पूरी तरीके से खोलना और हमेशा के लिए खुला रखना, ये शर्त है। ईरान ने इसको ब्लॉक टोल लगाकर अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा हुआ है। ईरान की शर्त है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज निकलेंगे उन्हें टोल पे करना होगा और उसी के बाद वो आगे निकलेंगे। टोल जो वो लेगा वो ओमान के साथ शेयर करेगा। इसके बाद अमेरिका ने अपने वॉरशिप से यहाँ पर नाकाबंदी कर रखी हुई है मौजूदा वक्त में और इसी से ये पूरी बातचीत भी खराब हो रही है। ईरान का कहना है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है और उसके देश की जो नीतियां हैं वो खुद तय करेगा, ना कि अमेरिका, चाहे वो परमाणु हथियार को लेकर हो या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। आईआरजीसी ने तो कई बार इसको लेकर वार्निंग भी दी कि हम बात करेंगे ही नहीं, हम लड़ने को तैयार हैं। अब अमेरिका के पास समय बहुत कम बचा है, चूंकि अब सीज फायर कल खत्म हो जाएगा, कुछ घंटे बाकी हैं।
कि वो कैसे भी ईरान को मनाए बातचीत की टेबल पर लाने के लिए। चीन से वो मदद मांग नहीं सकते हैं, रशिया बचा नहीं सकता। पाकिस्तान रहा तो पाकिस्तान में सीज फायर कराने के बाद अमेरिका ने कई सारी शर्तें तोड़ी। जब सीज फायर हुआ, बातचीत हुई, तो उसकी शर्त ये थी कि लेबनान पर अटैक नहीं होगा। इजराइल ने लेबनान पर अटैक कंटिन्यू रखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव बढ़ गया और इसके बाद सीज फायर डगमगा गया। इसलिए ईरान को मनाना उतना आसान नहीं है और इसलिए ट्रंप खुद बातचीत में शामिल होने को कह रहे हैं। पाकिस्तान में ही दोबारा ये मीटिंग हो रही है और खबर यह है कि ट्रंप भी इस मीटिंग में पहुंचेंगे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ये बात कहती है कि अगर कोई भी बातचीत में बहुत बड़ा नतीजा निकलता है, बातचीत आगे बढ़ती है, तो ट्रंप खुद वर्चुअली या फिर जाकर इसमें शामिल हो सकते हैं। और रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत से जुड़े एक पाकिस्तानी सूत्र ने भी उसको कहा है कि तैयारियां चल रही हैं, पाकिस्तान में पूरी तैयारियां हैं, चाहे वो सेफ्टी पर्पज से लेकर हो या फिर होटल्स को लेकर हो, सब कुछ तैयारियां हैं। और पाकिस्तान यही कह रहा है कि बातचीत सही दिशा में है और इससे ये संकेत मिल रहा है कि पहले दौर में जो बिना समझौते के बातचीत खत्म हुई थी, अब फिर से वो बातचीत आगे बढ़ सकती है, ये सूत्र कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्हें ईरानी अधिकारियों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ट्रंप पर प्रेशर है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर वो मिलना चाहते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, यानी कि ट्रंप यहाँ ईरान का नाम ले रहे हैं कि अगर ईरान चाहता है कि वो ट्रंप से मिले तो वो मिलेंगे। इसके अलावा ईरान की ज्वाइंट मिलिट्री कमांड ये कह रही है कि वो अमेरिका की किसी भी धमकी का कड़ा जवाब देने को तैयार है। खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के जो कमांडर हैं अली अब्दुल्लाही, उन्होंने कहा है कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं एकजुट हैं और दुश्मन की किसी भी कार्रवाई या फिर धमकी का तुरंत निर्णायक और मजबूत जवाब देने के लिए तैयार हैं। दावा किया है कि ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से ही अमेरिका और इजराइल के युद्ध विराम को मांगना पड़ा है, सीज फायर मांगना पड़ा है अमेरिका को। और ईरान के गालिबाफ ने भी इसी को लेकर एक पोस्ट किया है कि ट्रंप घेराबंदी थोपकर या फिर युद्ध विराम का उल्लंघन करके अपनी कल्पना में इस वार्ता की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलना चाहते हैं, यानी कि ट्रंप चाह रहे हैं कि ये सरेंडर ईरान की तरफ से हो या फिर नए सिरे से युद्ध छेड़ने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अब इसीलिए गालिबाफ का कहना है कि हम धमकियों के साए में वार्ता स्वीकार नहीं करते, यानी कि धमकियां जब तक ईरान को मिलती रहेंगी वो बातचीत नहीं करेंगे। और पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है, ये भी बात गालिबाफ लिख रहे हैं। यानी कि ट्रंप अब पूरी तरीके से ईरान की शर्तों पर आ चुके हैं। ईरान जो कहेगा अमेरिका को वो करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त ईरान किसी भी तैयारी में नहीं है कि वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हो रही सीज फायर मीटिंग, जो दूसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, उसमें जाए। अब तक ये भी नहीं पता चला है कि क्या ईरान का डेलीगेशन वहां पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा, कौन से वो नेता होंगे जहां पहुंचेंगे। पिछली बार 70 से ज्यादा नेताओं का डेलीगेशन पहुंचा था, लेकिन इस बार एक भी नाम नहीं सामने आया है। जबकि ट्रंप की ओर से, अमेरिका की ओर से जो डेलीगेशन है उसमें 3 लोगों का नाम भी सामने आ चुका है और कहा यह जा रहा है कि जेडी वेंस अब ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान में जा भी रहे हैं। लेकिन ईरान की ओर से ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसलिए ट्रंप कह रहे हैं कि वो खुद ईरान के लीडर से बात करने को तैयार हैं। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है गौरी वर्मा। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।